सो हेलो गाइस, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है, यहाँ लिखा है देखिए, हृदय कार्डियक पेशियों यानी कार्डियक मसल से बना होता है। जो मानव का हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, वो कार्डियक मसल से बना होता है। उसके बाद देखिए हृदय के चारों तरफ की परत को पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हार्ट के चारों तरफ की जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वह शरीर का सबसे बिजी पार्ट होता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बिजी पार्ट कौन सा है, तो उसका आंसर होता है ह्यूमन हार्ट, जो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। मानव हृदय का वज़न यानी वेट महिलाओं में 250 ग्राम तथा पुरुषों में 300 ग्राम होता है। तो जो ह्यूमन हार्ट का वेट होता है वो अगर सामान्यतः देखा जाए तो 300 ग्राम होता है और महिलाओं में 250 ग्राम। वैसे ह्यूमन हार्ट का शेप थोड़ा अलग होता है, ये हमने सिर्फ समझने के लिए ऐसा बनाया है। तो देखिए मानव हृदय में 4 कोष्ठ यानी चैम्बर होते हैं, यानी कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 रूम टाइप्स चैम्बर बटे होते हैं। इसमें से इधर वाली साइड को राइट साइड कहते हैं और इधर वाली साइड को लेफ़्ट साइड कहेंगे। ठीक है, तो इधर ऊपर वाले साइड को इसको हिंदी में आलिंद या एट्रियम कहते हैं। तो क्योंकि ये राइट साइड में है तो इसको राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद कहेंगे। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेंट्रिकल, ये राइट साइड का वेंट्रिकल है इसलिए इसको राइट वेंट्रिकल कहेंगे। अब देखते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में ऊपर जो होता है वो आलिंद ही होता है, तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट एट्रियम या बायां आलिंद। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको निलय या वेंट्रिकल कहते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे बायां निलय या लेफ़्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है। इसको बोलते हैं वेंस। इससे हार्ट में ब्लड सप्लाई होता है, इसको बोलते हैं वेंस। इसको बोलते हैं आर्टरी, जिससे ब्लड ह्यूमन हार्ट से बाहर जाता है। इसको हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए ह्यूमन हार्ट का सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है वो बायां निलय यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। जो ह्यूमन हार्ट में ये 4 चैम्बर्स या रूम्स टाइप दिख रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है वो बायां निलय या लेफ़्ट वेंट्रिकल ये वाला होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इसके बाद देखिए सबसे छोटा जो चैम्बर होता है ह्यूमन हार्ट में वो दायां आलिंद या राइट एट्रियम होता है। जो ये ऊपर वाला दिख रहा है राइट एट्रियम, ये इन चारों चैम्बर्स में सबसे छोटा होता है। तो देखिए ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में आगे हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फंक्शनिंग को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, जिनको समझने के बाद हमें फंक्शनिंग को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है धमनी या आर्टरी। तो धमनी या आर्टरी किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। ये एक प्रकार की नलिकाएं या पाइप्स होती हैं जो रुधिर को या ब्लड को हृदय से ले जाती हैं। ये देखिए छोटा सा डायग्राम बना है, इसमें हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड को आर्टरी के माध्यम से ले जाया जा रहा है। तो आर्टरी जो होती है वो हार्ट से बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। सभी धमनियाँ या आर्टरीज में शुद्ध रुधिर या प्योरीफाइड ब्लड बहता है, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। ये पल्मोनरी धमनी क्या होती है ये हम आगे समझेंगे। अब देखिए शिराएं या वेन्स। ये भी एक प्रकार की नलिकाएं या पाइप्स होती हैं जो रुधिर या ब्लड को हृदय या हार्ट में ले जाती हैं। जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम होता है वो होता है वेन्स का। तो देखिए बॉडी से हार्ट तक अगर ब्लड को ले जाना है तो ले जाएंगी वेन्स, और हार्ट से बॉडी तक अगर ब्लड को सप्लाई करना है
तो वो करेंगी धमनी या आर्टरी। अब देखिए शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन O2 पाई जाती है तो उसे ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहा जाता है। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पाया जाता है तो उसे ही शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड कहते हैं। अब चलिए अब हम समझते हैं फंक्शनिंग के बारे में। फंक्शनिंग पे चलते हैं। तो देखिए अब इस डायग्राम से हम समझते हैं कि किस तरह से हार्ट फंक्शनिंग करता है। तो जिन टर्म्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं उनको देखते हैं। देखिए पहले हम इन चारों चैम्बर्स के बारे में बात कर चुके हैं कि ये होता है लेफ़्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 पार्ट्स कर रखे हैं मैंने, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए वेंस के बारे में पहले बता चुका हूँ कि बॉडी से हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है वो वेंस के माध्यम से होती है, और जो बॉडी पार्ट्स में हार्ट से जो ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है वो आर्टरी के माध्यम से जाता है। अब देखिए इसमें जो नए टर्म्स आए हैं अब उनके बारे में समझते हैं। 3 वाल्व होते हैं जो हार्ट की राइट साइड होती है, उसमें राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए 3 वाल्व लगे होते हैं ब्लड के लिए, जिनको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। इसी तरह लेफ़्ट साइड में ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए 2 ही वाल्व होते हैं, जिनको बोलते हैं डाइकैस्पिड वाल्व या द्विबलनी कपाट। अब देखिए ये डायग्राम है लंग्स का। यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार वाल्व या सेमील्यूनर वाल्व, ऐसे ही जो लेफ़्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं ऑर्टिक बॉल। इसमें देखिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे ब्लड कहाँ कहाँ से होकर हमारे बॉडी पार्ट्स में मूव करता है। सबसे पहले देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स में से जो अशुद्ध रुधिर या इम्प्योर ब्लड होता है वो वेंस के माध्यम से सबसे पहले हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचता है। तो देखिए वेंस जो होती हैं हमेशा इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं, और सबसे पहले इम्प्योर ब्लड बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में पहुंचता है। इसके बाद राइट एट्रियम से ट्राइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद जो सेमील्यूनर वाल्व है इनके माध्यम से ये जो ब्लड है अभी इम्प्योर ही है, तो इम्प्योर ब्लड जो है ये पाइप्स हैं, इनको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स तक पहुंचता है। क्योंकि ये प्योर ब्लड है और आर्टरी का काम प्योर ब्लड को ले जाने का होता है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट से ले जाती है। तो इसके बाद ये ब्लड जो है ये पहुंचता है लंग्स में। लंग्स में इसका ऑक्सीकरण होता है, बाद ये प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं से प्योर ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेंस के माध्यम से हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचता है। जो वेंस का काम होता है वो इम्प्योर ब्लड को ले जाने का होता है, लेकिन ये जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है, इसलिए इस वेन को बोलेंगे पल्मोनरी वेन। अब देखिए ये जो ब्लड है अब लेफ़्ट एट्रियम में पहुंच चुका है। लेफ़्ट एट्रियम में से ये ब्लड डाइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। तो हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये ऑर्टिक वाल्व के माध्यम से यहाँ से निकलेगा और आर्टरी इसको बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचाएगी। क्योंकि आर्टरी का काम प्योर ब्लड को ले जाने का होता है, इसलिए ये आर्टरी है, ना कि पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे थी जो इम्प्योर ब्लड को ले जा रही थी, और इसी प्रकार जो वेंस का काम होता है वो होता है इम्प्योर ब्लड को ले जाना, और यहाँ पे जो वेंस थी उसको प्योर ब्लड को ले जाना पड़ा,
इसलिए इस वेन्स का नाम पल्मोनरी वेन्स पड़ा। तो ये दोनों आपस में एक्सेप्शन होते हैं, आर्टरी का पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स का पल्मोनरी वेन्स। तो इस तरह से हमारा पूरा हार्ट काम करता है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि बॉडी के पार्ट से हार्ट तक ब्लड को कौन लेके आता है, तो वेन्स। ओके, जो हार्ट की राइट साइड होती है उसमें ब्लड कैसा होता है, इसमें ब्लड इम्प्योर होता है। यहाँ से बॉडी के पार्ट से वेन्स लेके आती हैं और ये दोनों इम्प्योर ब्लड वाले पार्ट्स होते हैं। तो हार्ट का राइट साइड जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है और यहाँ से जाने के बाद ये लंग्स में जाके प्योरीफाई हो जाता है और उसके बाद ये लेफ़्ट साइड में जो ब्लड पहुँचता है वो प्योर ब्लड होता है। इसलिए हार्ट के जो लेफ़्ट साइड के चैम्बर्स हैं उन दोनों में प्योर ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद ये आर्टरी इसको अलग अलग पार्ट्स में भेज देती है। यही प्रोसेस आगे भी चलती रहती है। तो चलिए ये जो हमने डायग्राम से समझा है इसको लिखकर देख लेते हैं कि कैसे नोट्स में लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखा है प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग, कार्यविधि की प्रक्रिया, यानी किस तरह से ये फंक्शनिंग का प्रोसेस होता है। तो देखिए सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड शरीर के अन्य अंगों से हृदय के दाएं आलिंद में यानी राइट एट्रियम में पहुंचता है। वहां से त्रिवलनी कपाट या ट्राइकैस्पिड वाल्व से होकर दाएं निलय या राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हार्ट के राइट साइड में पहले राइट एट्रियम में फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। दाएं निलय या राइट वेंट्रिकल से यह अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचता है। तो हमने देखा था कि जो आर्टरी का काम होता है वो प्योर ब्लड को ले जाने का होता है, लेकिन क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है आर्टरी, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि आर्टरी का एक्सेप्शन होता है। तो देखिए फेफड़ों या लंग्स में शुद्धिकरण होने के बाद यानी प्योरिफिकेशन होने के बाद यह शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं आलिंद या लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचता है। तो हमने देखा था लंग्स में से उसको पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचा था, क्योंकि वेन्स का काम होता है अशुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन ये रक्त शुद्ध है, इसलिए इसको जो शिरा या वेन्स ले जा रही हैं उसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचता है, वहां से द्विवलनी कपाट या डाइकैस्पिड वाल्व से होकर यह शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड बाएं निलय या लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो जो लेफ़्ट वाला चैम्बर्स थे उनमें से पहले लेफ़्ट एट्रियम में जो प्योर ब्लड था वो पहुंचेगा, उसके बाद डाइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। बाएं निलय या लेफ़्ट वेंट्रिकल से यह रक्त धमनी या आर्टरी के माध्यम से शरीर के अंगों में पहुंचता है। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहां से आर्टरी जो है, क्योंकि ये प्योर ब्लड है तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी नहीं, आर्टरी का काम है उस ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना। तो देखिए हमने इसकी पूरी फंक्शनिंग को जान लिया है। देखिए कुछ क्वेश्चंस धड़कन या हार्ट बीट से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं, तो अब हम उसको समझते हैं कि हार्ट बीट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसको कैसे डील करना है। हृदय के एक बार संकुचन एवं एक बार शिथिलन को एक धड़कन कहते हैं। हृदय जब एक बार सिकुड़ता है और फैलता है उसे एक धड़कन काउंट किया जाता है। तो देखिए जो हृदय की धड़कन है वो हमारी लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होती है। जब बच्चा जन्म लेने से पहले भ्रूणावस्था में होता है तब उसकी हार्ट बीट 130 से 140 बार प्रति मिनट धड़कती है, यानी जो उसकी धड़कन है वो 130 से 140 बार तक होती है। उसके बाद जब नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी हार्ट बीट 90 से 100 तक होती है, यानी 1 मिनट में वो 90 से 100 बार धड़कता है। जब युवावस्था में आता है तो
72 से 75 यानी 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है। वृद्धावस्था में यह 60 से 65 बार 1 मिनट में धड़कता है। तो जो हार्ट बीट की काउंटिंग है वो लाइफ की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। तो देखिए, सामान्यतः 1 मिनट में जो धड़कन होती है वो 72 बार काउंट होती है, जो युवावस्था में होती है। तो जब भी क्वेश्चन बनता है कि 1 मिनट में कितनी धड़कन होती हैं, तो 72 बार। एक धड़कन में लगा समय, एक धड़कन में हमारी में लगभग 0.8 सेकंड्स लगती हैं। 1 मिनट या 72 बार, देखिए 1 मिनट कहिए या 72 बार की धड़कन कहिए, क्योंकि 1 मिनट में धड़कन कितनी होती है, 72 बार। तो 1 मिनट में या 72 बार धड़कन में जो पंप रुधिर है, जो एक 72 बार धड़कने में रुधिर पंप होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। तो हमारी बॉडी का लगभग पूरा ब्लड 1 मिनट में पंप कर लिया जाता है हार्ट के द्वारा। देखिए, एक बार की धड़कन में पंप किया गया रुधिर, जो एक धड़कन होती है उसमें जो ब्लड पंप होता है वो होता है लगभग 70 ml। देखिए, हार्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें और हैं जिनको हमें अभी समझना है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो हृदय हार्ट स्तनधारी जीवों में होता है वो होता है व्हेल मछली का। तो सबसे बड़ा हार्ट होता है वो होता है व्हेल मछली का। सबसे छोटा जो हृदय होता है वो ततैया या फेरी फ्लाई का होता है। सबसे ज़्यादा हृदय वाला जीव यानी जिसके सबसे ज़्यादा हार्ट होते हैं वो होता है ऑक्टोपस। इसके 3 हार्ट होते हैं, ओके, और 9 ब्रेन्स भी होते हैं ऑक्टोपस के। सबसे अधिक हृदय चैम्बर वाला जीव कॉकरोच या तिलचट्टा का होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो कॉकरोच के होते हैं। मछली के हृदय में 2 ही चैम्बर्स होते हैं। मछली जो होती है उसके हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स ही होते हैं। मेंढक जैसे उभयचरों एम्फीबियन के हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। मछली के में 2 होते हैं, मेंढक के में 3 और ह्यूमन के में 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए, मानव द्वारा निर्मित हृदय अर्थात कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट का नाम है जर्विका 7। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। देखिए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, जो हार्ट की बीट को स्टिमुलेटिंग करने वाला हार्मोन होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। हृदय की धड़कन को जो स्टिमुलेटिंग करता है वो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कहाँ से निकलता है, गले की थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। हृदय के अध्ययन को, हार्ट की जो हमने स्टडी करी है उसका नाम होता है कार्डियोलॉजी। हार्ट की जो स्टडी होती है उसका नाम होता है कार्डियोलॉजी। देखिए, हार्ट की स्ट्रक्चर फंक्शनिंग को देखने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। देख, रक्त का शुद्धिकरण या प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? ऑप्शन ए किडनी में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी हृदय में या ऑप्शन डी यकृत में। तो हमने देखा था इसका जो प्योरिफिकेशन होता है वो कहाँ होता है, ऑप्शन बी फेफड़ों में। हृदय से शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो देखिए, हार्ट से जब भी ब्लड सप्लाई होता है वो आर्टरी के माध्यम से होता है और आर्टरी हमेशा शुद्ध रक्त को ही कैरी करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टरी या धमनी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं? तो हमने देखा था मानव हृदय में 4 चैम्बर यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। मानव हृदय का वज़न कितना होता है? तो हमने देखा था मानव हृदय में महिलाओं में जो वज़न होता है वो 250 ग्राम और पुरुषों में मानव हृदय का वज़न 300 ग्राम होता है। तो इसका आंसर होगा 300 ग्राम। जो मानव हृदय का वज़न काउंट किया जाता है
वो सामान्यतः 300 ग्राम माना जाता है। देखिए एक धड़कन में कितना समय लगता है, तो हमने अभी पढ़ा था एक धड़कन में कितना समय लगता है 0.8 सेकेंड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।